हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका मेरे ही यूट्यूब चैनल डियर दानिशर में। तो दोस्तों, कल ही मैंने आपके साथ एक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड किया है, जिसमें ऑलमोस्ट मैंने 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे कंप्यूटर के। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि जो ये मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ इसमें कम से कम 20 सेक्शन होंगे, जिस सेक्शन में कम से कम 70 से 80 एमसीक्यूज़ होंगे हर एक सेक्शन में। किसी सेक्शन में कम भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के जो 2000 एमसीक्यूज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो दोस्तों, एक बात मैं और बताता हूँ आप सबको कि जितने भी मैं एमसीक्यूज़ कंप्यूटर के डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये कंप्यूटर के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उसमें कंप्यूटर का पोर्शन होता ही होता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। तो जो पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने 20 एमसीक्यूज़ अपलोड किए थे। तो आज हम 21 एमसीक्यू से कंटिन्यू करेंगे। तो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है आप सबके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए के लिए कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है। तो आज के हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है, कंप्यूटर इज़ वट एवर इज टाइप सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, किसी भी डेटा को सबमिट करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं या फिर टाइप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी इसी के बारे में पूछा गया कि जो आप कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हो या ट्रांसमिट करते हो या सबमिट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर इनपुट, ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन है, एक आगे आउटपुट, इनपुट, डेटा और सर्किटरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इनपुट ही वो ऐसा होता है जो हम कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, भेजते हैं, जिसको हम टाइप करते हैं या फिर सबमिट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एन एरर इज आल्सो नोन एज, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखा है, जो एग्जाम में आया हुआ है कि जो कंप्यूटर के अंदर एरर टर्म होती है इसको दूसरा नाम क्या कहा जाता है, ठीक है। एक हमारे पास है डी बग, उसके बाद बग, उसके बाद कर्सर आइकन, ठीक है। तो ई पार्ट आपका नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। एरर का दूसरा नाम क्या है, बग। और जब इस एरर को हम रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डी बग, ठीक है। तो डी बगिंग का मतलब क्या हो गया कि एरर को रिमूव करना, और बग का मतलब बग किसको कहते हैं, एरर को ही कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, व्हाट इज आउटपुट, ठीक है। मैंने आप सबको बताया था कि आउटपुट क्या होता है, ऐसे डिवाइसेस होते हैं कि जिनकी हेल्प से हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। उसी रिजल्ट को हम आउटपुट कहते हैं, और जो रिजल्ट या आउटपुट हमें मिलता है वो विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस से ही हमें मिलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये बात करें कि आउटपुट क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है व्हाट द यूजर गिव्स टू द प्रोसेसर, क्या जो यूजर प्रोसेसर को देता है उसको आउटपुट कहते हैं, नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट, ठीक है। व्हाट द प्रोसेसर टेक्स फ्रॉम द यूजर, जो प्रोसेसर यूजर से लेता है क्या वो आउटपुट है, नहीं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, ठीक। व्हाट द प्रोसेसर गेट्स फ्रॉम द यूजर, जो प्रोसेसर यूजर से लेता है क्या वो भी आउटपुट है, नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है। उसके बाद व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूजर, क्या जो प्रोसेसर यूजर को देता है वो क्या आउटपुट है, बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने क्या बोला था कि हम जब क्या करते हैं कि डेटा को इनपुट करते हैं, डेटा हमारा रॉ फैक्ट होता है, वो अनऑर्गेनाइज डेटा होता है, ठीक है। तो प्रोसेसर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें देता है। वो जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे लिए क्या होती है, एक आउटपुट, ठीक है। तो ये कौन प्रोवाइड करता है, आपका प्रोसेसर। और प्रोसेसर भी क्या करेगा, आउटपुट डिवाइसेस को देगा, हमें डिस्प्ले होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ए मीनू कंटेन ए लिस्ट ऑफ, ठीक है। जो मीनू होता है उसके अंदर किसकी लिस्ट होती है, जैसे आपने देखा होगा, आप एम एस वर्ड को ओपन करते हो, एक्सेल को ओपन करते हो या पावर पॉइंट को ओपन करते हो, ठीक है। तो वहाँ पे मीनू कमांड होती है, ठीक है। तो मीनू ऑप्शन होता है, मीनू बार्स होती हैं, ठीक है। तो क्या था, इसी तरीके से एक मीनू है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। आपका डेटा है, कमांड्स, ऑब्जेक्ट, रिपोर्ट्स या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपका जो मीनू होता है इसके अंदर आपके के लिए होती है कमांड्स, ठीक है। इन कमांड की हेल्प से आप क्या करते हो कि मतलब कोई भी फंक्शन, मतलब कोई भी काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन भी इसकी दी हुई है, आप यहाँ से भी पढ़ के और भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकता है, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस के नीचे जो ग्रुप दिए हुए हैं इनमें से बताओ कि कौन सा ग्रुप है जो खाली इनपुट डिवाइसेस को ही शो कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको वीडियो के में अंदर बताया था कि इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को अपने माइंड में रख के इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो देना है। ठीक है, पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें, माउस इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, लेकिन जो प्रिंटर है वो आउटपुट है, इसलिए ये ग्रुप हमारा इनपुट डिवाइसेस में नहीं आता। ठीक, दूसरा माउस कीबोर्ड और मॉनिटर ये भी नहीं आता क्योंकि यहाँ पे मॉनिटर के आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, माउस कीबोर्ड और प्लाटर, प्लाटर भी आउटपुट डिवाइस है तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। माउस कीबोर्ड और स्कैनर, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आएगा क्योंकि स्कैनर भी आपका क्या एक इनपुट है और माउस और कीबोर्ड भी क्या आपका इनपुट डिवाइसेस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, ए डिवाइस दैट कनेक्ट टू अ नेटवर्क विदाउट यूज ऑफ केबल्स। ठीक है, जब हम किसी डिवाइस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं विदाउट केबल के साथ, ठीक, विदाउट केबल मतलब जब हम केबल का यूज़ ही नहीं करते हैं तो ऐसे हम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए है सेंट्रलाइज, डिस्ट्रीब्यूटेड, ओपन सोर्सेज या वायरलेस। ठीक है, दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, हम अगर अपने मोबाइल से दूसरे के साथ डेटा को शेयर करते हैं, वाईफाई अपना शेयर करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि किसी को अपना मतलब कोई फाइल भेजते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ के ज़रिए। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, वायरलेस कनेक्शन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर नेटवर्क में हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो वो अगर हम उसका केबल का यूज़ नहीं करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वायरलेस, मतलब विदाउट वायर। वायर के बिना हम जो चीज़ किसी को क्या करते हैं, सेंड करते हैं, या फिर वायर के बिना हम किसी डिवाइस को नेटवर्क पे कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, वायरलेस। ठीक है, उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है, a website address is a unique name that identifies specific dash on the web। ठीक है, आपका एक वेबसाइट जो एड्रेस होता है वो एक यूनिक नेम होता है, जैसे www.gmail.com ये आपका यूनिक नेम है। ठीक है, या www.danishmumtaz.com ये मैंने अगर मेरी वेबसाइट हो तो एक यूनिक नेम होगा। ठीक है, दैट आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक ऑन द वेब, वो किसको स्पेसिफाई करेगा वेब के ऊपर। ठीक है, तो वो करेगा उसकी पर्टिकुलर वेबसाइट को। ठीक है, तो वेबसाइट जो एड्रेस होता है वो क्या स्पेसिफाई करता है कि वेबसाइट कौन सी वेबसाइट है इंटरनेट पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। वेबसाइट क्या होता है कि आपको पता है कि जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कह रहा है, डैश डैश इज प्रोसेस्ड बाई कंप्यूटर इनटू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक डेटा होता है, एक इन्फॉर्मेशन होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस डेटा होता है और जो डेटा होता है वो रॉ डेटा होता है। ठीक है, अब हम किस चीज़ को इनपुट करेंगे तब हमें क्या मिलेगी, कंप्यूटर क्या करेगा उसको प्रोसेस करके एक इन्फॉर्मेशन हमें देगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। क्या बोलते हैं, डेटा। ठीक है, डेटा क्या होता है, सॉरी नहीं, डेटा इज अ प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इन्फॉर्मेशन। डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 29 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, अनसोलिसाइटेड कमर्शियल ईमेल इज कॉमनली नोन एज। ठीक है, जो अनसोलिसाइटेड कमर्शियल ईमेल होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो आपको बहुत सारी ईमेलें आने स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो वो कमर्शियल होती हैं। ठीक है, तो उस ईमेल को हम क्या बोलते हैं, तो उस ईमेल को हम क्या बोलते हैं, स्पैम। क्या बोलते हैं, स्पैम। ठीक है, तो ये आप स्पैम जो होती है ये एक वायरस भी क्रिएट करती है आपके सिस्टम में या आपके मोबाइल में। ठीक है, जो अनसोलिसाइटेड कमर्शियल ईमेल होती है उसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, स्पैम। ठीक है, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो ईमेल स्पैम और जंक ईमेल, इसको जंक ईमेल भी करते हैं या बुल्क मैसेज भी करते हैं या अनसोलिसाइटेड ईमेल भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 30 कह रहा है विच प्रोसेस चेक्स टू इंश्योर द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपर्ली। ठीक है, कि कंप्यूटर का ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो चेक करता है क्या कि जो आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं वो कनेक्टेड हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, विच प्रोसेस चेक द इंश्योर द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर और ऑपरेटिंग्स एंड कनेक्टिंग प्रॉपर्ली, कि जो कंप्यूटर के कंपोनेंट है वो प्रॉपर्ली ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्ट भी हैं या नहीं। तो ये क्या है, प्रोसेसिंग, बूटिंग, सेविंग, एडिटिंग। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। बूटिंग की हेल्प से हमें पता चलता है क्या, आपको पता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा था तो उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। तो उसी टाइम हम मतलब सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चेक करता है क्या जो सिस्टम के साथ जितने भी कंपोनेंट हैं वो क्या प्रॉपर्ली कनेक्टेड हैं, क्या वो डिवाइस प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है द नेम ए यूजर असाइन टू अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ठीक, कोई भी यूज़र है, ठीक है, हम अपनी बात कर लेते हैं या आप अपनी बात करो। जब आप क्या करते हो, कोई डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के अंदर बनाते हो, जब आप उसको कोई नाम देते हो तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, वही कह रहा है द नेम ए यूजर असाइन टू अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ठीक, प्रोग्राम्स, फाइल नेम, रिकॉर्ड या डेटा। ठीक है, तो आपको पता है कि जब आप कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल बनाते हो या कोई डेटा मतलब रिकॉर्ड बनाते हो, ठीक है, तो उसको आप एक फ़ाइल का नेम देते हो। जैसे मैं मान लेता हूँ अगर मैंने कोई फाइल बनाई है MS वर्ड में, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे फाइल का नाम रख दिया मैंने, अपनी फाइल का नाम रख दिया दानिश। ठीक है, तो ये जो क्या हो गया फाइल का नेम। ठीक है, तो यही कह रहा है कि द नेम यूज़र असाइन, जो यूज़र क्या करता है नेम असाइन करता है किसी डॉक्यूमेंट को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइल नेम। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, व्योर इज अ डिस्क पुट इन अ कंप्यूटर। ठीक है, कि कंप्यूटर के अंदर हम कहाँ डिस्क को पुट करते हैं, कहाँ हम डिस्क को डालते हैं या कहाँ हम डिस्क को रखते हैं। ठीक है, हार्ड ड्राइव में रखते हैं, मॉडेम के अंदर रखते हैं, CPU के अंदर रखते हैं या फिर डिस्क ड्राइव के अंदर। ठीक है, तो ये आप सबको पता होगा, कंप्यूटर मोस्टली यूज़ करते हैं जो डिस्क होती है वो हम किसके अंदर रखते हैं, डिस्क ड्राइव के अंदर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी है वो क्या है, राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करते हैं, मोस्ट मेल प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट द फॉलोइंग टू पार्ट इन एन ईमेल। ठीक है, ये आपको पता है कि जब आप ईमेल में आप ईमेल भेजते हो किसी को, ठीक है, वो ईमेल एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, फ्रॉम एंड डेट, फ्रॉम एंड बॉडी, फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम एंड सब्जेक्ट। ठीक है, वो नाना होता है वो। आपको पता है कि जब आप किसी को ईमेल भेजते हो सबसे पहले आप क्या करते हो, अपना नेम लिख, आपका अपना एड्रेस होना चाहिए, उसके बाद टू किसको भेजना है आपने, देन डेट। ठीक है, तो यहाँ पे डेट भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आप देखो किसी और पार्ट के साथ मतलब यहाँ पे फ्रॉम और टू भी है लेकिन यहाँ पे डेट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात पार्ट जो इसका राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। फ्रॉम और डेट जो क्या है ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं किसके अंदर, ईमेल के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टू भी आता है, मैंने बताया ऑल दो फ्रॉम टू एंड डेट हेडर्स आर ऑटोमेटिकली कंप्लीट बाय मेल ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसका जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा था, इंटरनेट अलोज यू टू, आपको इंटरनेट जो अलो करता है क्या करता है, व्यू वेब पेजेस, क्या वेब पेजेस देख सकते हो इंटरनेट में, बिल्कुल देख सकते हैं। सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्या हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं, बिल्कुल, कि विदाउट इंटरनेट हम ईमेल को सेंड नहीं कर सकते। ठीक, कनेक्ट टू सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, क्या आप मतलब सर्वर के साथ पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेट सबसे बड़ा सर्वर है। ठीक, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चारों के चारों ऑप्शन इसके क्या हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, एडिटिंग डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ रीडिंग थ्रू डॉक्यूमेंट यू हैव क्रिएटेड देन। ठीक है, एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट, जब आप डॉक्यूमेंट को एडिट करते हो, कंसिस्ट ऑफ रीडिंग थ्रू द डॉक्यूमेंट यू हैव क्रिएटेड। ठीक है, जो आपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया है, ठीक है, उसको आप रीड करोगे, देन अगर आप उसको रीड कर रहे हो, देन अगर उसके अंदर आप एडिटिंग करते हो, देन इट, उसको आप क्या करोगे, प्रिंटिंग इट, करेक्टिंग योर एरर्स, सेविंग इट या डिलीटिंग। क्या करोगे, आप उसको प्रिंट करोगे, मतलब आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया, ठीक है, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया, उस डॉक्यूमेंट्स को आप जब रीड कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आप एडिटिंग करोगे। ठीक है, एडिटिंग करने के बाद आप क्या करोगे, उसको प्रिंट करोगे, क्या डायरेक्टली प्रिंट होगा वो, क्या करेक्ट एरर, क्या अपने एरर को करेक्ट करोगे या फिर उसको क्या करोगे, सेव करोगे। ठीक है, या फिर इसको क्या करोगे, डिलीट करोगे। डिलीट तो हम करेंगे नहीं, ठीक है, सेविंग भी हम कर सकते हैं, करेक्टिंग जो एरर जो हमारी मिस्टेक हुई है उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर आ सकता है और ऑप्शन नंबर सी भी है। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो इसका आंसर है वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम सबसे पहले एरर को करेक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 है, 36 क्या कह रहा है, इन एडिशन टू द बेसिक टाइपिंग कीज डेस्कटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर्स कीबोर्ड इंक्लूड एन कीपैड टू एफिशिएंटली मूव द स्क्रीन बेस इंसर्शन पॉइंट। ठीक है, आप क्या कह रहा है कि बेसिक जो टाइपिंग आपकी कीज़ है उसमें जब आपकी कीज़ होती हैं चार, एक ऐसी होती है आपकी, ऐसे। ठीक है, तो इसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हैं, कर्सर को मूव करा सकते हो। ठीक है,
अब उसके बाद क्या कह रहा है, ये जो 4 कीज हैं, कीबोर्ड टू एफिशिएंट मूव द स्क्रीन बेस इंसर्शन पॉइंट, ठीक है, किस इंसर्शन पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, अपने कीपैड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कर्सर को मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हम देख लेते हैं अब। इसका जो ऑप्शन है आपके पास ये, ठीक है, एक आपका क्या गया नेविगेशन, उसके बाद एडिटिंग, उसके बाद लॉक्ड, उसके बाद डॉक्ड और उसके बाद नन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो नेविगेशन कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी कर्सर हैं उसको हम मूव करा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, 37 क्या कह रहा है, फाइल श्रिंक द साइज ऑफ फाइल सो इट रिक्वायर लेस स्टोरेज स्पेसेस, ठीक है। अगर आपके पास फाइल बड़ी हो जाती है, ठीक है, आप चाहते हैं कि उस फाइल को सेव करें, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब साइज़ उसका बड़ा हो जाएगा तब आप उसके साइज़ को छोटा करना चाहोगे, ठीक है, क्योंकि हमारी फाइल इजीली सेव हो जाए, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कम है, ठीक है। तो उस टाइम जब आप फाइल के साइज़ को कम करते हो, ठीक है, या श्रिंक करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, आपकी फाइल को, अपनी फाइल के साइज़ को क्या करोगे, कंप्रेस करोगे, और आपकी फाइल का जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपकी फाइल क्या हो जाएगी, ईजिली सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और कार्ड, ठीक है, आपने कीबोर्ड पे ये 4 कीज देखी होंगी, एक कंट्रोल होता है, एक शिफ्ट होता है, एक आल्ट होता है। तो क्या कहता है, ये इनकी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कीज बोलते हैं। फंक्शन कीज आपको पता है F1 से लेकर F12 तक होती हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट कीज, मॉडिफायर कीज, या अल्फान्यूमेरिक। अल्फान्यूमेरिक कीज आपको पता है ये है ही नहीं, क्योंकि अल्फान्यूमेरिक की होती है 1 से लेकर 9 तक, उसके ऊपर 1 से 9 तक सारी वो न्यूमेरिक कीज होती हैं, और अल्फान्यूमेरिक A से लेकर Z तक होती हैं, जिसमें आपके नंबर्स भी होते हैं, लेटर भी होते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो इसका राइट आंसर है, आपकी कंट्रोल, आपकी शिफ्ट और आपकी जो आर्ट है, ये आपकी कौन सी है, मॉडिफायर की। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, 39 क्या कह रहा है, पर्सनल कंप्यूटर इज डिजाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ, जो पर्सनल कंप्यूटर आपका पीसी होता है, आपके घर में जो कंप्यूटर होता है, वो इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि वो यूज़र की नीड को क्या करे, मतलब वो कंप्यूटर किस लिए बनाया जाता है, कि यूज़र की नीड के लिए, ठीक है। क्या डिपार्टमेंट है, क्या इंडिविजुअल के लिए, क्या कंपनी के लिए, क्या सिटी के लिए, या फिर नन ऑफ दिस चीज। तो मैंने अभी बताया कि जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो पर्सनली होता है, ठीक है, तो एक इंडिविजुअल की नीड को मीट करने के लिए वो किस लिए बनाया जाता है, ठीक है। जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, 40 क्या कह रहा है, एन ईमेल एड्रेस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ यूजर आईडी फॉलोड बाय डैश साइंस एंड द नेम ऑफ द ईमेल सर्वर दैट मैनेज द यूजर इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ठीक है। आपको पता है जब आप ईमेल लिखते हो, जैसे मैं अपनी ईमेल बताता हूँ, जैसे danish@gmail.com, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि आपके पता है ईमेल्स के 2 पार्ट होते हैं, और 2 पार्ट्स को सेपरेट कौन करता है, @, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, एन ईमेल एड्रेस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ यूजर आईडी, एक आपकी क्या होगी, यूजर आईडी, फॉलोड बाय @, एंड द नेम ऑफ द ईमेल सर्वर, ये आपका ईमेल का सर्वर हो गया, जैसे gmail.com लिखा, और @ आपका क्या हो गया, ये आपके क्या करेगा, इसको सेपरेट करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, वैन यू टर्न ऑन कंप्यूटर द बूट रूटीन्स विल परफॉर्म दिस टेस्ट, ठीक है। आपको पता है जब आप क्या करते हैं, सिस्टम को ऑन करते हो, तो उस वक्त बूटिंग होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, उसमें 2 टाइप की बूटिंग होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है हार्ड बूटिंग, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, जब बूटिंग होती है, तो ये कहाँ से होती है, विल परफॉर्म दिस टेस्ट, तो ये कहाँ से करती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जिसको हम बोलते हैं POST पोस्ट, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू, ठीक है। जो आपका कंपाइलर होता है, ये आपके ट्रांसलेटर है, वो क्या करते हैं, जब आप प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो, ठीक है, तो वो उसको ट्रांसलेट करता है, क्योंकि आपको पता है जो कंप्यूटर वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर यूज़ करते हैं, ताकि जो यूज़र के मतलब प्रोग्राम है, वो जो अपनी लैंग्वेज में लिखता है हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसको कन्वर्ट करे किसमें, मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो वही कह रहा है, कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम, जो कंपाइलर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज उसने लिखा हुआ है, तो वो किस में ट्रांसलेट करेगा, वो करेगा किस में, मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, 43 कह रहा है द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज इट टर्न इन डेटा इनटू, ठीक है।
अब जो प्राइमरी पर्पज़ है सॉफ्टवेयर का वो क्या करता है, आपके डेटा को टर्न किस में करता है, मीनिंगफुल रिजल्ट में। तो जो आपका मीनिंगफुल रिजल्ट होगा वो आपका क्या होगा, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मीनिंगफुल रिजल्ट ही आपका क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो प्राइमरी पर्पज़ होता है सॉफ्टवेयर का वो क्या करता है, आपका जो डेटा है, जो आपका रॉ डेटा अनऑर्गेनाइज डेटा, तो उसको एक मीनिंगफुल बनाएगा। तो मीनिंगफुल जो डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल फोल्डर इन। ठीक है, आप अपने क्या पर्सनल फाइल को या फोल्डर को कहाँ पे रखते हो, माई डॉक्यूमेंट्स, माई फोल्डर, माई फाइल्स, माई टेक्स्ट, या कहाँ पे। ठीक है, आपको पता है कि आप सब कंप्यूटर यूज़ करते हो, जो आपके पर्सनल फाइल्स होती हैं या आपके पर्सनल फोल्डर्स होते हैं वो आप किसके अंदर रखते हो, आप माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर। किसके अंदर रखते हो, माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। बाकी माई फोल्डर, माई फाइल्स, माई टेक्स्ट, ठीक है, इसके अंदर भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसने पर्सनल फाइल और पर्सनल फोल्डर की बात की है। ठीक है, अगर दोनों की हम बात करें तो ये दोनों की दोनों आप कहाँ रखते हो, माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 46 क्या कह रहा है, द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम बाय मल्टीपल प्रोसेसर। जब क्या करेंगे, मल्टीपल प्रोसेसर एक से ज़्यादा प्रोसेस को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, या मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, जब मल्टी प्रोसेसर की बात की है, जब वो क्या करेगा, एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग। क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, डी। डी इसका राइट आंसर है क्या, मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, 47 क्या कह रहा है, ऑल द डिलीटेड फाइल गोज टू। अब अपने सिस्टम के अंदर जब फाइल को डिलीट कर देते हो तो वो फाइल कहाँ जाती है। ठीक है, क्या टास्क बार के अंदर जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर, टूल बार के अंदर, या माई कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जब सिस्टम के अंदर आप फाइल को डिलीट करते हो तो वो कहाँ पे जाती है, रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन से आप फाइल को रिस्टोर भी कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी आप डिलीटेड फाइल आपकी जो है, आप उसको जब डिलीट करते हो वो डायरेक्टली कहाँ पे जाती है, रिसाइकल बिन पे। वहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है, 48 कह रहा है, a dash contains specific rule and words that express the logical shape of a step of algorithm। ठीक है, कि आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती है कि जिसके अंदर स्पेसिफिक रूल भी होते हैं, कुछ वर्ड भी होते हैं जो जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो इसका राइट आंसर है वो क्या आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, लॉजिक चार्ट, या फिर नन ऑफ द बोथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होंगे आपके रूल्स। मैंने आपको बताया कि सिंटैक्स का मतलब क्या है, रूल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रूल्स एंड वर्ड्स की बात की तो रूल और वर्ड जो होते हैं वो आपके किसके अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, हार्डवेयर इंक्लूड। जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके अंदर क्या क्या आता है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर रन और एग्जीक्यूट। आपको पता है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। जो प्रोग्राम होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए पहला पार्ट आपका नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा क्या, ऑल डिवाइसेज यूज टू इनपुट डेटा इनटू कंप्यूटर। क्या है कि जितने भी डिवाइसेज हैं वो इनपुट के लिए होते हैं, डेटा को इनपुट करने के लिए। थर्ड आपका क्या था, कंप्यूटर एंड ऑल द डिवाइसेज कनेक्टेड टू दैट आर यूज टू इनपुट एंड आउटपुट डेटा। ठीक है, क्या जितने भी डिवाइस कंप्यूटर के साथ जो कनेक्ट हैं, जो इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए होते हैं, क्या उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन कह रहा है, डैश इज अ यूनिक नेम दैट गिवन टू अ फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि आपकी जो फाइल है उसके अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप एक यूनिक नेम देते हो। ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो उसको जो यूनिक नेम देते हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइल नेम। क्या बोलते हैं, फाइल नेम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट 30 MCQ जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। होपफुली मुझे उम्मीद है कि ये MCQs आप सबके लिए अच्छे रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें।